Hello students, how are you? Indu Sharma has come up with the English translation of the poem Ek Danturit Muskan today for the students of class 10th course A. This poem is written by Nagarjuna ji, and in this he has beautifully depicted the sweet smile of a child. But before that, just let us come to read about some lines on Mr. Nagarjuna ji. नागार्जुन, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। Nagarjuna ji, he was born in 1911 in Satlakha village of Darbhanga, district of Bihar. His early education took place in a Sanskrit school. Later, he went to Banaras and Calcutta for studies. In 1936, he went to Sri Lanka and got initiated into Buddhism there. Returned to Swadesh in 1938 after 2 years of migration. Nagarjuna ji, who was rich in nomadic and arrogant nature, travelled all over India many times. He died in the year 1998. प्रमुख कार्य, काव्य कृतियाँ, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। पुरस्कार, हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। The main work was काव्य कृतियाँ, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। Then poetry, Yugdhara, rainbow wings, thousand arms, you said, chorus of old shoes, after all, what did I say? I am the old horse of the military. And awards, Hindi Academy, शिखर सम्मान of Delhi, and भारत भारती भारत भारती पुरस्कार from Uttar Pradesh and Rajendra Prasad Award from Bihar. यह दंतुरित मुस्कान। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता यह दंतुरित मुस्कान के कवि नागार्जुन जी हैं।
यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। लेसन एंट्री, यह है दंतुरित मुस्कान। नागार्जुना जी is the poet of the presented poem यह है दंतुरित मुस्कान. In this toothy smile poem, the poet has given a very charming picture of a child's smile. According to the poet, seeing the smile of a child, we forget all our sorrows and our inner self becomes happy. कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में छोटे बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कवि ने कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। The poet has given a very beautiful description of the mischievous and cute antics done by a child here. In this poem, the feelings that arise in the poet's mind after seeing the heart-wrenching smile of a small child have been expressed by the poet through many images in the poem. तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। नागार्जुन जी की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। See, look here. These are some of images of a smile with the smile of a child, toothy smile of a child. In the following lines, the poet has given an attractive description of the sweet smile of a child with a tooth coming out. According to the poet, the smile of a child can revive even a dead man. That means even a sad and disappointed person forgets himself and starts smiling. Children make, see, look here, some of children are playing in the mud water. Children make themselves dirty while playing in the courtyard of the house. Get covered with dust, their cheeks also get dusty.
कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो बांस हो या फिर बबूल, उससे शेफालिका के फूल ही झरने लगेंगे। See, look here, some of pictures are describing the meaning of the lines. Seeing this scene, the poet feels as if a lotus flower has blossomed in his heart after walking from a pond. Look here. Seeing this scene, the poet feels as if a lotus flower had blossomed in his heart after walking from a pond. It seems to that poet that if this child touches a stone, it will also melt and become water and start flowing. If the children touches the tree, any tree, be it bamboo or acacia, only Shefalika flowers will fall from it. See how is the beautiful flowers of Shefalika. तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार. These are the meanings of these lines. शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तब उसे वह पहचान नहीं पाता. कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है. That means there should be a soft-hearted person in front of the child or stone-hearted people. Everyone surrenders themselves to the child and does what he wants to do and play with him. Sorry, I forgot to tell the lines. तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार. And these are the meanings of these lines. So according to these lines, when the child sees the poet for the first time, he doesn't recognize him and starts looking at the poet without blinking an eye. कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए? मुझे इस तरह देखते देखते. अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो. After watching for some time, the poet says, have you not been able to recognize me?
How long will you keep staring at me like this without blinking your eyes? Are you tired of seeing me like this? If you are tired, I avert my eyes, then you can rest. यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। It is okay if we do not recognize each other in this meaning. Your mother will join us and then I can watch you for the rest of my life. I can see you, your facial circle. I can enjoy with this toothy smile of yours. धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। So the meaning of these lines, students, the poet tells about his son that his new teeth have started coming out. The poet has returned to his home after a long time, so his son doesn't recognize him. Further, the poet writes that the child is blessed because of his charming image, and with him, his mother is also blessed who gave birth to him. इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। So this is the explanation of, this is the meaning of here. The meaning is here. आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही हैं। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ।
Further, the poet says that your mother is taking advantage of your views every day. On the one hand, due to being far away, I cannot even see you, and now I am feeling a stranger to you. एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं, जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आँख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आँखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेता है। In a way, it is okay too, because you have not so much contact with me. These are your mother's finger only, which gives you sweet and delicious food every day. In this way, when our eyes meet each other, seeing the affection in my eyes, you start smiling. It fascinates my mind. So student, this was the English translation of the poem Yeh Danturit Muskan, a toothy smile. For all of you, I hope this translation of mine will help you all to understand this lovely poem. With this, I request all of you that if you like this video of mine, please click on like and share it with your friends also, and subscribe it also. Thank you. Thank you so much.